जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे सबके सब साथी भाई। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे प्यारे भाई। आज भाई शादी का इतना जबरदस्त माहौल है कि आज ज्यादातर बच्चे शादी में पहुंचे मिलेंगे। कोई अपनी बुआ के, कोई अपने मामा के, कोई अपने दोस्त के, कोई दोस्त की सिस्टर के, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास ही कम से कम भाई आज के, आप सच सच पूछो ना, कम से कम 25 से प्लस प्लस कार्ड आए हुए मिलेंगे जिनकी आज शादी है। ठीक है। एक तो भाई आपकी स्वाति मैडम की ही शादी है आज की, और एक मेरा भाई बिल्कुल क्लोज से क्लोज फ्रेंड है कॉलेज का, उसकी शादी है। तो अब मैं असमंजस में हूँ भाई, कौन सी अटेंड करूँ कौन सी अटेंड ना करूँ, और दोनों शाम की है। ठीक है। एक बच्ची लिख रही है, श्वेता तिवारी सर जी मेरी भी दोस्त की शादी है। अरे आज बहुत ज्यादा शादियां हैं, आज सही शादियों का प्योर माहौल है। ठीक है, चलिए। लेकिन आपकी क्लास जरूर करा कर जाऊंगा, चाहे किसी शादी में जाऊं। क्लास होने के बाद ही शादी अटेंड करके आऊंगा। ठीक है। चलिए, आज दर्द में बाकी दिनों से रिलीफ है। जो यहाँ पर ये पेन चला हुआ था ना, बाकी दिनों से काफी रिलीफ है। अब सुनो साथी सब के सब बच्चे, जो 40 दिन 40 मैराथन है, इसकी 26 मैराथन हो चुकी थी, 27वीं मैराथन है भाई। अब प्योर एडवांस मैथ का फंडा बचा हुआ है। अर्थमेटिक को तो आपने बहुत बेहतरीन, अंक गणित को बहुत बेहतरीन कर लिया। अब बारी है एडवांस मैथ को भी बेहतरीन बनाने की। तो आज मेंसुरेशन 2D है प्यारे भाई। चलिए, हम आज के इस प्यारे से बेहतरीन से सेशन का शुभारंभ करते हैं। तो भाई सभी बच्चे एक बार सेशन को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि आपके सभी यार प्यार, रिश्तेदार, भाई बंधु सब तक पहुंच जाए। समझ गए ना भाई? ज्यादा वक्त ना लगाते हुए फटाफट शेयर कर डालिए सबके सब बच्चे। दबा करके शेयर करो सेशन को, जितना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। चलिए भाई, ऐप में सोमवार से सभी क्लासेस चलेंगी। ठीक है। आप बोल रहे थे अल्फा टॉपर्स बैच की नहीं चल रही, चल गई ना सब की सब क्लासेस। पूरे जानदार शानदार तरीके से लेता रहूंगा, टेंशन फ्री रहो सबके सब बच्चे। चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से। टोटल भाई आपकी ये क्लासेज हुई हैं साथी, जो आप लोगों की नजरों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। देखो, टोटल ये क्लासेज हो चुकी हैं आपकी। ठीक है। आज आपकी मेंसुरेशन 2D हो जाएगी, और कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी। सोमवार को जब आप 1 बजे आओगे ना, तो सोमवार के 1 बजे की क्लास मेंसुरेशन 3D के साथ शुरू करेंगे। सोमवार की जो क्लास होगी वो मेंसुरेशन 3D की होगी प्यारे भाई। समझ गए सभी बच्चे? सोमवार को 3D के साथ शुभारंभ होगा क्लास का। ठीक है साथी, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिएगा सबके सब बच्चे भाई, जो क्षेत्रमिति है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। पहला पार्ट है आपका 2 डायमेंशनल द्विमिति क्षेत्रमिति, फिर है 3 डायमेंशनल त्रिमितीय क्षेत्रमिति। मतलब 2D में आएगी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वर्त, ये मतलब जो शेप आपको दिखाई देती ना, जैसे कि हाँ यार इसकी तो सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई है, वर्त है, सर्कल है। ठीक है। मतलब इस टाइप की चीजें। और भाई 3D के अंदर क्यूबोइड है, जैसे कमरे की शेप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 3 डायमेंशन हो गई। इसमें 2 ही डायमेंशन होती है मैक्सिमम, उसमें 3 3 हो गई। सिलेंडर हो गया, बेलन, कोन हो गया जैसे जन्मदिन की टोपी होती है भाई, क्यूब हो गया जिसे आप लूडो खेलते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम सेम होती है। स्पीयर, गेंद हो गई, गेंद। एक इसमें सर्कल होता है वर्त, तो इसमें स्पीयर, गेंद। अर्धगोला हो गया, हिमिस्फीयर। ठीक है प्यारे भाई, ये सब चीजें 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आज हम इस सेशन में मेंसुरेशन 2D करेंगे, अगले सेशन में मेंसुरेशन 3D करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अब सुनिएगा। मेंसुरेशन 2D के अंदर हम सबसे पहले ट्राइंगल करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल करेंगे, पॉलीगन करेंगे और सर्कल करेंगे। पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है प्यारे भाई, तो चलिए ज्यादा वक्त ना लगाते हुए, देखो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये कंसेप्ट बेस है। अगर आपने ये फॉर्मूले आइडेंटिटी अपने भेजे में सेट कर लिए, ये आप अपने नोट्स में छाप लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस ही है। ठीक है। कुछ ज्यादा खास समझने का नहीं है, लेकिन बच्चे डरते हैं तो भाई फिर ऑटोमेटिकली चैप्टर की हाइप क्रिएट हो जाती है। समझे? तो
ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जामिनर हर एग्जाम में क्वेश्चन डालता है। तो साथी आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुना लंबाई गुना चौड़ाई, दैट्स इट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है प्यारे भाई। और परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। जैसे मेरे प्यारे साथी कोई भी एक ये ट्राइंगल है, ठीक है प्यारे भाई। इस ट्राइंगल में अगर ये है बेस तो ये क्या होगी भाई? हाइट, ठीक है। ये होगी हाइट तो ये है बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ठीक है। अब एक दो तीन, तीनों भुजाओं का जोड़ कर दो तो परिमाप, ठीक है प्यारे भाई। अब ये आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। जितनी ये है ना उतनी ही ये है, उतनी ही है। तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं। ट्राइंगल के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 60 60 60 हो गया। अब सुनो, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। मतलब जो भुजा हो ना, भुजा दे रखी हो, उसकी गुना भुजा का वर्ग करके उसकी गुना √3/4 से कर दीजिएगा, ठीक है साथी। और इसकी कभी भी आपको हाइट निकालनी पड़े भाई ये, तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे साथी? √3/2 है, साइड के गुना √3/2 से कर देना, दैट्स इट, ठीक है प्यारे भाई। अब आगे बढ़िएगा। परिमाप क्या होगा? ये भी ए तो 3 है, ठीक है भाई। इन रेडियस, इन रेडियस क्या होती है मेरे प्यारे साथी? ध्यान से समझो एक बार सभी बच्चे। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर वर्त बन जाए, ठीक है। और अब इसकी ये रेडियस पूछी जाए ये, ठीक है। तो इन रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? ए बाई जो भुजा दे रखी हो ना, उसकी रूट a/2√3 से गुना कर देना। a/2√3 कर देना, a/2√3, ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। हाँ फाइल दिखाऊंगा कैसी मिलेगी कैसी नहीं। अगर सरकम रेडियस निकालनी हो, परितिर्ज्या मतलब इसके बाहर से सर्कल बना हुआ हो ऐसे। अब इसकी ये रेडियस निकालनी हो, देखो ये वाली, यहां से यहां तक ये वाली रेडियस अगर निकालनी हो ये, तो क्या करोगे? a/√3, a/√3 जो भुजा दे रखी हो ना उसको √3 से डिवाइड कर देना, a/√3। हाँ दिखाता हूं, फाइल दिखाता हूं, सबर रख लो, इतने कॉपी पेस्ट मत करो। जो भी ये बच्चा लगा हुआ है, एक सेकंड रुको, आपकी क्लास में ही दिखा देता हूं। बस एक सेकंड भाई, दिखा रहा हूं। सबर, आप में सबर नहीं है ना, यही कमी है बस। सबर नहीं है, बस यही कमी है। फाइल ही कर रहा हूं, सबर नहीं है। मंगाई है ना कि हाँ आपको दिखा तो दूं। वैसे तो रुकोगे नहीं आप, क्योंकि बहुत बिजी पर्सन हो। लो भाई देखो, आ गई फाइल, ही देख लो पहले, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। देखिए भाई सभी बच्चे, ये फाइल आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छे से देख लो इसे, और जूम कर देता हूं। देखो ध्यान से सभी, किस टाइप की फाइल होगी? मेंसुरेशन 2D की है। सबसे पहले कंसेप्ट आएंगे आपके, ये सभी फॉर्मूले देख लो, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, दिख रहे हैं भाई। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के आएंगे, ठीक है। देख लो ये दोनों तरफ फॉर्मूले। पॉलीगन के आएंगे, ठीक है साथी। उसके बाद सर्कल के आएंगे। सभी फॉर्मूले सबसे पहले एक साथ सेट किए हैं, ठीक है, सब के सब। और उसके बाद फिर टाइप वाइज आपका टाइप 1 ट्राइंगल त्रिभुज, फिर टाइप वाइज आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखो एक एक टाइप बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिकली, ठीक है प्यारे भाई। टोटल 65 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से अरेंज किए हैं, जो आपको बाद में नीचे इसकी आंसर की भी मिलेगी, ठीक है प्यारे भाई। चलिए अब आगे बढ़ जाऊं, अब बीच में बार बार मत टोकना यार, ठीक है। चलिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी कंसेप्ट हो गए जो मेंसुरेशन 2D में यूजफुल होंगे, ठीक है। चलिए
आगे देखिए, अब सुनिए, जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे भाई, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। P1, P2, P3 आर परपेंडिकुलर टू ए साइड फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। ये P1, P2, P3 है। कभी भी ट्राइंगल की ऊंचाई निकालनी हो ना तो इन तीनों को जोड़ दो, P1, P2, P3, अपने आप हाइट आ जाती है। लेकिन ये ज्यादातर ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा पार्ट स्केलन ट्राइंगल का, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, 12th चैप्टर हुआ करता था, अंडर द रूट s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस होता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा, a जमा बी जमा सी, ये परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये आपका परिमाप तो a जमा बी जमा सी, लेकिन सेमी पैरामीटर एस क्या होगा, a जमा बी जमा सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट्स इट। आ गई बात समझ में इतनी सी? चल दो आगे। चलिए भाई, अगला आइसोस्केलस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती, दो एंगल भी, ये और ये भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होती है। ये पूरा है, अगर देखो ये ए, ये पूरा है बी, तो ये एक परपेंडिकुलर आया जो कि हाइट है, ये इसे दो इक्वल पार्टों में बांट देगा, b/2 में, ठीक है प्यारे भाई। अगर आप इस पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, उससे कर सकते हो, या स्पेसिफिकली इसी का फॉर्मूला चाहिए आपको, तो क्या होगा, b/4 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फिर से सुन लो, b/4, b क्या होगा, ये वाली भुजा जो बराबर नहीं होती, जो अलग होती है, वो b/4 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। आगे बात समझ में भाई सभी को? अब हो गया अच्छे से क्लियर? अब सुनिएगा साथी ध्यानपूर्वक सबके सब, हाइट निकालनी हो, ये वाली हाइट, तो क्या करोगे, 1/2 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला, ठीक है। परिमाप क्या होगा, a और a, 2a जमा b, 2a जमा b, ठीक है साथी। राइट एंगल ट्राइंगल आती है, जिसका राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये 90 है, ठीक है साथी, ये एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब सुनो साथी, ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है साथी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही, ठीक है साथी, क्लियर है। ये हाइपोटेन्यूज है। इसके देखो, अब इसके अंदर सर्कल है तो ये इन रेडियस है, इसके बाहर से एक सर्कल बना दिया जाता और फिर उसकी रेडियस पूछी जाती, तो इसका हाफ आता भाई, हाइपोटेन्यूज का हाफ, ठीक है। देखो अंदर जो बनती है, अंदर जो सर्कल बनता है वो इन रेडियस होती है, बाहर वाली सर्कम रेडियस होती है, बाहर वाली परित्रिज्या, अंदर वाली अंत त्रिज्या, ठीक है साथी। अब सुनो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाइट की जगह p से दिखा रखा है परपेंडिकुलर से, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होगा। पाइथागोरस थ्योरम का आप सभी को पता होना चाहिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। क्लियर है साथी? चलिए आगे सुनिए, इन रेडियस निकालनी हो ना, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो उसकी, ये है, ये निकालनी हो, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के हाइट घटा दो, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के हाइट घटा दो, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के हाइट घटा दो और 2 से भाग कर दो, परपेंडिकुलर बेस को जोड़ के हाइट घटा दो और 2 से भाग कर दो, दैट्स इट, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो, अगर 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 मेरे प्यारे साथी, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर अगर सर्कल बना हो ऐसे, ऐसे, ठीक है, अब ये रेडियस निकालनी हो, ये ठीक है, ये वाली ये निकालनी हो, ये परित्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, h/2, जो हाइपोटेन्यूज है ना उसी को 2 से भाग कर दो। हाँ, इसके अंदर बना होता, इसके अंदर, और इसकी रेडियस निकालनी होती, तो ये परपेंडिकुलर
बेस, इनको जोड़ के हाइपोटेन्यूज घटा के 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट हैं आपके, कुछ पाइथागोरस थ्योरम से ही होते हैं। ठीक है प्यारे साथी, जैसे ये भुजा देखो, ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये निकालनी है। तो देखो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। 3 का 9, 4 का 16, ये एच स्केयर है। स्केयर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा। 16 और 9 25, 25 कितने का होता है? 5 का, तो ये 5 आ गया। कुछ बच्चे ये चाहते कि ट्रिपलेट तो हमारी टिप्स पर होने चाहिए, तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो यहां से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनिएगा, अब आगे आता है क्वाड्रिलेटरल। अब बारी है आपके क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जैसे त्रिभुज होती है 3 भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति, क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति। ठीक है, इसमें स्केयर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है भाई, ट्रेपीजियम, ये सब आते हैं। 4 से ज्यादा भुजाएं हो जाती है तो पॉलीगन कह देते हैं। ठीक है साथी, चलिए, इसके चारों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब सबसे पहले पैरेललोग्राम दिख रहा है, जब टाइप पे आएंगे ना इन्हीं की, तब एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अब देखते चलिए, पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, वो भुजा और ये बराबर हो और पैरेलल हो, ये भी बराबर हो और पैरेलल हो। ठीक है, अब सुनो, ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, ये D1 है तो ये D2 है। साथी डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, पहले बता देता हूं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, हाफ, देखो बेस इंटू हाइट कर देना है, बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है ना, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट होगी, दी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो भाई ये हाइट होगी। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का। पैरेललोग्राम के लिए सीधा ऊंचाई गुना आधार, बेस इंटू हाइट कर देते हैं। ठीक है, परिमाप ए ए बी बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी। और एक ये प्रॉपर्टी सभी बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लो, दोनों डायगोनल के स्केयर का सम, दोनों डायगोनल के स्केयर का सम हमेशा भुजाओं के वर्ग, भुजाओं के स्केयर के सम के डबल के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रोम्बस में भी लगेगी और यहां पर भी। अभी पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ये ज्योमेट्री में यूज होने वाली है। ठीक है साथी, चलिए, अब आती है बारी रोम्बस की। सुन लो साथी, रोम्बस की अब सुनो, चारों भुजाएं बराबर, देखो सिंपल सी भाषा में बताता हूं, ये चारों भुजाएं इसकी होती हैं साथी आपस में बराबर, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और डायगोनल परपेंडिकुलरली काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है साथी, अब सुनो ध्यान से, देखना आप ध्यान से सभी, ये D1 तो ये D2। ठीक है प्यारे भाई, तो क्षेत्रफल निकालने का होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों के विकर्ण का गुना करके 2 से भाग कर देना, दोनों के डायगोनल का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो, साइड निकालनी हो कभी भी तो सुनो साथी, एक सिंपल सी बात है, ये पूरा D1 है तो ये आधा D1 होगा, यहां से ये आधा, ये पूरा D2 है तो ये आधा D2 होगा। तो अब ये साइड निकालनी है, ये तो पाइथागोरस लगा लेना, D1/2 का स्केयर प्लस D2/2 का स्केयर, दोनों का जोड़ के और रूट लगा देना, या सीधी सी बात है हाफ इंटू D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर, दैट्स इट, हाफ इंटू अंडर द रूट D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर, ये आपकी साइड आ जाएगी अगर आपको ये भुजा निकालनी हो तो। ठीक है साथी, भुजा निकालनी हो तो। ठीक है साथी, अब सुनिए आगे, परिमाप चाहिए तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, 4a, 4a a a a a 4a, दैट्स इट। ठीक है, और ये वही प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में थी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब चारों भुजाएं बराबर होती है तो भुजा का स्क्वायर करके 4 से गुना कर दिया, बस भाई। अब आता है आपका ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है प्यारे भाई? जिसकी दो भुजाएं पैरेलल हो, कोई भी दो भुजाएं, ये भुजा पैरेलल हो, ठीक है, बस ये अलग अलग है, वैसे साइज चारों का अलग अलग होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू हाइट, जो ये इनके बीच में हाइट है ना, ये जो परपेंडिकुलर ये हाइट है, ये गुना जो पैरेलल साइड है उनका सम,
हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों भुजाओं का सम करके ये भाई, ठीक है, दैट्स इट। परिमाप ए जमा बी जमा सी जमा डी ये होगा। चलिए भाई, अब आता है रेक्टेंगल, अब आता है साथी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये रहा, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, इसके चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। ये डायगोनल होगा, डायगोनल बराबर भी होंगे एक दूसरे को, यहां बाइसेक्ट भी करेंगे, बराबर बराबर काटेंगे भी, ठीक है साथी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। डायगोनल का क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल निकालना हो तो देखो साथी, डायगोनल निकालना हो तो देखो ध्यान से, ये निकाला, दोनों डायगोनल सेम होते हैं, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और रूट लगा दो, पाइथागोरस से कर दिया, ठीक है साथी। ये आप 3D में पढ़ोगे, इसका भी कोई यूज नहीं आने वाला। स्क्वायर के अंदर चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90-90 डिग्री के, डायगोनल दोनों बराबर और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर कर दो या डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो, भुजा का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग, साइड का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग, भुजा का वर्ग या विकर्ण का वर्ग करके 2 से भाग, क्षेत्रफल आ जाता है। परिमाप 4a 4 गुना भुजा होता है। डायगोनल कभी भी निकालना हो तो भाई साइड की गुना √2 से कर देना, भुजा की गुना √2 से कर देना, आपका विकर्ण आ जाएगा। बस इतना सा आपका ये स्क्वायर का फंडा है। अब पॉलीगन आता है साथी, ठीक है, पॉलीगन और सर्कल बस दो ही छोटे छोटे पार्ट है। आप पहले सर्कल सीख लीजिए, पहले सर्कल का और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, जो सर्कल है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है साथी। परिधि का होता है 2 पाई आर। जो डायमीटर होता है, जैसे जैसे मेरे प्यारे साथी ये सर्कल है, अब जो इसको बीचों बीच दो पार्टों में काट देता है, ये पूरा आपका डायमीटर होता है, व्यास। और ये सिर्फ इतना सा देखू ना मैं, ये इतना सा, तो ये उसका आधा होता है त्रिज्या, रेडियस, ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा, आपको अगर ये चाप निकालनी हो, देखो ये सिर्फ ए से लेके बी तक की चाप, तो क्या करना है, पूरी का होता है 2 पाई आर, इतना सा निकालना है तो 2 पाई आर की गुना थीटा बटा 360 से कर दो। अगर आपको ये क्षेत्रफल निकालना हो, पूरे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इतने से सेक्टर का निकालना है तो थीटा बटा 360 से गुना कर दो, क्योंकि ये पूरा कोण तो 360 का ही होता है। बस भाई ये और ये प्रॉपर्टी मैंने सिखा दी, ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है। चलिए अब सुनिएगा, देखो ये सीधी सी बात है, लेंथ की आर्क निकालनी हो तो एंगल गुना रेडियस करोगे तो भी ये आएगी, एंगल गुना रेडियस करोगे तो भी यही आएगी, ठीक है साथी। सुनो, अब ये रास्ते की निकालनी हो तो देखो, बाहर वाले के स्क्वायर में से, बाहर वाले के स्क्वायर में से अंदर वाले का घटाओगे तो पाई कॉमन आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे ही परिधि का होगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, आर माइनस आर बच जाएगा, ठीक है साथी। ये आपका सर्कल था। लास्ट वन है भाई आपका पॉलीगन। पॉलीगन बहुभुज क्या होते हैं? जिनकी कम से कम क्या तो 5 भुजा, 6 7 8 9 10 कितनी भी भुजाओं से घिरा हुआ हो, वो पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। आप बोलोगे पेंटागन क्या होता है सर? जो 5 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, ये होता है पेंटागन, पंचभुज, ये, ठीक है। हेक्सागन जो 6 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, ये समझ गए साथी। चलो बस छोटी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, उसकी गुना 5 से कर दो अगर पेंटागन की निकालनी है। 6 भुजाओं वाला है तो 6 से, 7 भुजाओं वाला है 7 से, 8 भुजाओं वाला है 8 से, जितनी भुजाओं वाला हो ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल के क्षेत्रफल से गुना कर देना, ठीक है भाई। बिल्कुल सरल सा लैंग्वेज में बता दिया। जो कोई भी पॉलीगन है, उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 बटा एन, एन क्या है? जितनी भुजाएं होती, जैसे हेक्सागन है, षष्ठभुज है, उसमें 6 भुजाएं होती, 6 से भाग कर दो तो 36 को 6 से करोगे तो 60 आएगा एक्सटीरियर एंगल। भाई एक्सटीरियर एंगल होता क्या है साथी? देखो देखो साथी, देखो अब एक्सटीरियर एंगल, जैसे भाई इसको ऐसे बढ़ा दो, ये कितने का होगा? 60 का होगा। इंटीरियर ये होता है, इंटीरियर निकालना हो तो वो
180 है पूरी लाइन, इसमें से बाहर वाला ये 60 घटा दो, ये आ गया 120 आएगा। समझ गए? और सभी सभी जितने भी ये एंगल है ना अंदर वाले, इन सभी का जोड़ करना हो तो जितनी भुजाएं हैं n-2, मतलब 6 भुजाएं ना, 6 में से 2 गया 4, 4 गुना 180 कर दो, 18 चौका 72, 720 आएगा। वैसे सोच लो ये 120 का है तो 1 2 3 4 5 6, 120 गुना 6 करोगे तो भी तो 720 ही आ रहा है। तो बस भाई इतनी सी बात, ठीक है। और बाहर के सभी कोनों का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये था भाई आपका पॉलीगन, बस बात खत्म हुई। ये इतनी सी प्रॉपर्टी है जो आपको अपने नोट्स में ऐसे सेट कर लेनी जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, ठीक है प्यारे भाई। अगर ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर ली ना तो सब क्वेश्चनों के साथ खेल जाओगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आप नहीं खेल पाओगे। सीधी साफ स्पष्ट बात कह रहा हूं भाई मैं। समझ गए? चल दो भाई, और आगे चल दिया जाए। चलिए साथी, अब पढ़िएगा इस क्वेश्चन को सब के सब बच्चे, ठीक है। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 82, 18, 80 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है साथी। हाँ, क्वेश्चन तो हर प्रॉपर्टी पे करवाता मैं चलूंगा, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, इससे करना चाहो तो। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये बेस है, ये हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर है, चेक कर लो। देखो 82 का वर्ग क्या होगा? हर 2 डिजिट नंबर का स्केयर करना सिखा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, पीछे से एक अंक छोड़कर गुना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जोड़ दो 4 2 7 6, 6700 कितना आया? 24, 6724 आया, ठीक है प्यारे भाई। अब ऐसे ही 18 का वर्ग क्या होगा गुरुजी? 324। लेकिन गुरुजी हमें तो करना है, लो कर लो भाई। 8 का 64, 1 का 1, पीछे से एक अंक छोड़ो, 1 8 8 8 दूनी 16, लो भाई 4 2 3, आया नहीं आया? आप बोलोगे जी सर। ऐसे ही 80 का क्या होगा प्यारे भाई? 6400, 6400। अगर इनको जोड़ोगे तो ये 6724 ही आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर आ रहा है। तो आपको देखते ही पता चल गया यार ये तो एक ट्रिपलेट है, सीधी सी बात है। तो सीधा कर दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 80 है तो हाइट है 18। तीन जो भुजाएं होंगी ना उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा हाइपोटेन्यूज। बचे हुए दोनों में से किसी भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? 2 से काटते हुए 9, 9 8 72, 720 आया साथ ही। दैट्स इट। आप चाहे हीरोन्स फॉर्मूला से कर लेते, कोई आपत्ति नहीं थी भाई मुझे किसी भी प्रकार की, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तर्ज पर है, क्षेत्रफल चाहिए। अब आप बोलोगे गुरुजी हम कैसे दिमाग लगा के, देखो देखो दिमाग कैसे लगा के देख लो कि 8 का करोगे तो 4, 5 का करोगे तो 5, 5 और 4 9 आएगा, इसका 9 का होगा तो 1 आएगा, नहीं हो सकता। इसमें हो रहा था, देख लो 8 का किया, आखिरी का अंक 4, यहां आखिरी का अंक 0 है, 4 आएगा। 2 का करोगे 4, हाँ सेम सेम आ रहा था, तो हमने ट्रिपलेट की सोची। इसमें ट्रिपलेट की सोचना ही ना भाई, और तो क्या बताऊं, ठीक है साथी। इसमें ट्रिपलेट की सोचना ही मत कोई भी, ठीक है। कि गुरुजी क्यों ही करना, ठीक है। अब सुनो, क्षेत्रफल चाहिए ना तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। कैसे आएगा? इन सबको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, बस 2 से भाग कर दो, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, देखो 9 और 8 और 9, 5 और 8 और 9, 9 और 8 17 और 5 22, ठीक है। 8 और 4 12 और 9 21 और 2 23, 1 और 1 2 और 2 4 बटा 2, 2 से काटोगे 2 दूनी 2 एकम 2 छेका, तो सेमी पैरामीटर आया 216। अब क्या करना होगा आपको? देखो क्या होता है अर्ध परिमाप, एस एस क्या है? 216,
एस इंटू एस माइनस ए। 216 में से 189 घटा दो, ठीक है, क्या आ जाएगा 27। 216 में से देखो 216 है, अब इसमें से सिर्फ 195 ही घटा दो, क्या आ जाएगा 16 और 5 21। अब इसमें से सिर्फ 48 घटा दो तो क्या आएगा 8 6 1, सिर्फ 168। लो साथी, आ गया आपका क्षेत्रफल, दैट्स इट। अब आपको ये पूरा सोल्व करने की जरूरत ना है, सिर्फ आखिरी के अंक से खेल जाओ, आखिरी के अंक से खेल जाओ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है भाई। 6 7 42, 2 2 1 कम 2 2 8 16, 6 आएगा। तो आखिर देखो रूट के अंदर 6 है, 6 किसका हो सकता है गुरुजी 4 का, किसका हो सकता है 4 का, ठीक है, या किसका हो सकता है गुरुजी 6 का। इकाई का अंक भाई 6 का वर्ग करोगे, 6 का वर्ग 36, 6 आएगा, 4 का करोगे 16, 6 आएगा। तो 6 रूट से, रूट के अंदर 6 हो, वो 4 या 6 का हो सकता है, 4 या 6 किस में, इसी में है गुरुजी, डी आ गया, बात खत्म। पूरा सोल्व करने की भी आवश्यकता ना थी भाई, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई पेपर में, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब देखिएगा, एक एक क्षेत्र त्रिभुज के रूप में है। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, इट्स एरिया इज 25,000 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 500 मीटर, और इसके आधार की लंबाई 500 मीटर है, ठीक है भाई। इट्स हाइट रिलेटिव टू द गिवन बेस, तो भाई आधार के अनुरूप में इसकी ऊंचाई क्या है, तो भाई क्या होगा हाफ इंटू बेस, कितना दे दिया 500, हाइट पूछी है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा क्षेत्रफल, जो कि है कितना 25,000 है। तो कटता हो तो काट दो भाई, 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे 5 5 0, 2 भाग में वहां जाएगा गुना में, तो हाइट आएगी सिर्फ और सिर्फ 100, दैट्स इट। हाइट कितनी आएगी प्यारे भाई, मात्र 100, हाइट होगी सिर्फ और सिर्फ 100 भाई। हाइट कितनी होगी साथी, मात्र 100, 100 मीटर ये होगी, ठीक है भाई। चलिए और आगे अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल का, और इसके कर्ण की लंबाई दे दी, तो इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। भाई सुनो, पेरीमीटर दे दिया ना, परिमाप क्या होता है, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, जो कि कितना दिया है 80। अब हाइपोटेन्यूज दे दिया 34, हाइपोटेन्यूज दे दिया 34, ठीक है प्यारे भाई 34, ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा साथी 46 ही बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 46। अब 46 जोड़ देख लो किस किस का है, 46 जोड़ देख लो किस किस का है भाई, गुरुजी इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, गुरुजी सभी का 46 आ गया। तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब आपके दिमाग में पता है क्या आना चाहिए, सीधी सी बात बता दूं, देखो दिमाग दिमाग में सोचना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, जैसे आपने यही ऑप्शन उठा लिया, जैसे बी उठा लिया, चलो ए उठा लिया, ए, तो देखो 8 का करोगे 4 आएगा, 8 का करोगे 4, 4 और 4 8 आएगा, इसका करो 6 आएगा, नहीं हो सकता। 6 का करोगे 6 आएगा, 0 का करोगे 0 आएगा, 4 का करो 6 आ रहा है, तो यही है भाई, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा है, हेलो सर आपकी कमर का दर्द कैसा है। भाई बाकी दिनों से रिलीफ है, आज मेरे चेहरे से ही अंदाजा लगा लिया करो, चेहरे से झलक जाता है कि हाँ इंसान कितनी परेशानी में और कितना ठीक है, समझे भाई, चेहरे से ही अंदाजा लग सकता है। हो गया क्लियर सभी का अच्छे से, चल दो भाई और आगे, फिर और आगे बढ़ लिया जाए, इजाजत है आप सभी की तरफ से। चलिए दोस्त, if the perimeter of a right triangle is 56 centimeter and the area of a triangle is 84 centimeter square, then what is the length of the hypotenuse। तो hypotenuse की लेंथ क्या होगी, ठीक है भाई, समकोणीय त्रिभुज है, तो बताइए साथी। देखो
पेरीमीटर दिया तो क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज है, जो कि कितना है 56 है। क्षेत्रफल दिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट, ये कितना है गुरुजी 84 है। हाइट है मतलब परपेंडिकुलर, हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ना, ये है 84। ठीक है प्यारे भाई, देख लो सबके सब बच्चे। अब आपको बताना क्या है गुरुजी, एच बताना है। तो बता दो भाई, कैसे बताओगे कैसे नहीं, सभी बच्चे बता दे ज्यादा वक्त लगाए बिना। मैं आपसे एक चीज डिस्कस करता हूं, जैसे मैसेज आने लगे हुए हैं हमारे हिमांशु सर के हैं भाई, पूछ रहे हैं सर 5 बजे निकलेंगे, क्या प्लान है। तो मैंने लिखा है कि सर रोहतक मेरे एक फ्रेंड की शादी है, सर बताओ क्या करना चाहिए। मैंने ऐसे लिखा, देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है थोड़ा सा या नहीं दिख रहा। अब क्या ही दिखाऊं भाई, मैंने तो दिखाई दिया। ठीक है, दिख रहा हो तो आप सभी को। तो सर का लिखा है बाय बाय। चलिए साथी, करिए आप क्वेश्चन को, करिए सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, सबके सब साथी कर दो। बता दो भाई। एक बच्ची लिख रही है सौम्या, सर आपका नंबर शेयर कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा करना है ना, चलो थोड़ा सा कर देता हूं। 8607069992, बस एक अक्षर छोड़ दिया। 8607069992 आगे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 सही है। 8 डिजिट, 8 है या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट सही है। बस एक डिजिट की खाली जगह छोड़ दी। 8607069992। अब आगे नहीं बताऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है एक बच्चा लिख रहा है अनमोल, 1 से 9 तक भर देंगे सर सब कुछ, कभी जीरो हुआ तो। एक बच्चा लिख रहा है 10 बार ट्राई करेंगे तो निकल आएगा। अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने, है ना। एक बच्चे ने लिखा फनी वीडियो ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ इनमें से एक है। ठीक है, चलो हिंट दे देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, पहले और आखिरी 2 डिजिट में से हो सकता है। चलो बीच का भी छोड़ो। ठीक है, पहले 2 और आखिरी 2 डिजिट में हो सकता है। और हिंट दूं कुछ, और क्या हिंट हो सकता है भाई। हम्म, एक बच्चे ने नो तुक्का लगाया है, नो है, एक स्नेहा शर्मा ने लिखा है। एक बच्चे ने लिखा है 1 या 8। एक लिख रहा है 7 या 2, एक लिख रहा है 8 होगा, 8 नहीं होगा, 7 और 2 भी नहीं होगा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है ओड और इवन में बता दो। ओड है, लास्ट डिजिट ओड है, विषम संख्या। ठीक है, चलिए साथी अब क्वेश्चन को कर लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है भाई 8 है, पर करे नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ठीक है देखो, इवन नंबर नहीं है, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इनमें से है, इनमें से है।
चलिए अब क्वेश्चन कर लीजिए, छोड़िए बकवास की बातें, छोड़ो भाई। देखो भाई, ये दो यहां गुना में है, वहां जाएगा तो गुना में, तो 84 दूनी 168 आ जाएगा, 84 दूनी 168 आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनिए सभी बच्चे, इनके कुछ टुकड़े करके देख लो ना, किससे भाग होता है? 7 से भी होता है गुरुजी। 7 गुना 7 दूनी 7 चौका 7 गुना 24। अगर ये 7 गुना 24 है तो देखो, एक है 7 एक है 24, तो तीसरा 25 आता है। फिर ट्रिपलेट देखेंगे तो तीनों का जोड़ करके देखो, 24 और 25 49 7 56 सही आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज आपका 25 आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 25। ठीक है साथी, चल दो आगे। चलिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली दो भुजाएं 3 और 4 है, तो परिवर्त का क्षेत्रफल। देखो, मतलब बेस है परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो भाई सुन लेना ध्यान से, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5। चाहे पाइथागोरस से लगा लेते, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे का रूट लगा देते, सम करके तो 5 आता। ठीक है प्यारे भाई, अब बताना इसके परिवर्त का क्षेत्रफल। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त सरकम सर्कल क्या होता है भाई? सुन लो ध्यान से, जो इसके बाहर से बना हुआ होता है उसकी आर क्या होगी? हाइपोटेन्यूज बाई 2, तो 5/2 सेंटीमीटर आएगा। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 5/2 पाई होगा। 5/2 पाई आर स्क्र देखो, पाई आर स्क्र क्या है? 5/2 गुना 5/2। दैट्स इट, इतनी सी बात है। पाई को एज इट इज रख लो, पाई को एज इट इज रख लो, इसको पाई का पाई ही छोड़ दो। लो भाई, क्या हो गया? 25/4 पाई। कटता हो तो 4 एकम 4 छिका 24, 4 दूनी 4 5, 6.25 पाई। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, चलिए और आगे। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो उसका हाइपोटेन्यूज दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो, जो देखो दो दो प्रॉपर्टी आ गई है भाई इसमें, ध्यान से देखो। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी ये भुजा बराबर है, और ये दे दिया 28√2 और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया। ठीक है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, तो भाई ए स्केयर प्लस ए स्केयर और उसका रूट लगा दो, 2a² होगा 28√2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? √2a, ए स्केयर रूट से बाहर आया तो ए बचा, तो 28√2 भाई। √2 से √2 कटा तो ए का मान 28, बेस भी 28 और परपेंडिकुलर भी 28, तो क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी उतना ही ये भी उतना ही, तो 2 से काटोगे 14। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। तो 4 8 32, 2 आएगा, ये आ गया 392। दैट्स इट, बात खत्म। तुक्का ना लगाओ, मैं मारूंगा बहुत ज्यादा। भाई आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैठना चाहूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहूंगा। ठीक है, क्लियर है साथी? समझ में आ गया आप सभी को अच्छे से? चलते फिर और आगे। धर्मेंद्र डागर सर मैथ के हीरो हैं और क्वेश्चन के खलनायक। वाह भाई वाह। अल्फा टॉपर्स बैच का कल पीडीएफ नहीं डाला? डाल देंगे, डाल देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़िए। अब सुनो साथी, सुनो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, त्रिभुज के आधार की लंबाई देखो, आधार बेस है x, तो हाइट है ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई है x-6। ये है बेस और ये है हाइट। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना दे दिया भाई? 108 दे दिया।
ठीक है साथी, अब सुनो ध्यान से। आपको चाहिए बेस, तो 12 ही लिखा सबसे पहले, तो 1/2 गुना 12 गुना 12 में से 6 गया 6, 2 से काटोगे 3, 12 तिया 36 नहीं हो सकता। ठीक है, 18 लेकर देखो, 1/2 गुना 18 गुना 18 में से 6 गया 12। ठीक है, 2 से काटोगे 6, 18 छिका 108, यही होता है, तो यही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। हाइट पूछा होता तो 18 में से 6 चला जाएगा तो 12 रिजल्ट होता। ठीक है दोस्त, आ गया समझ में सभी को अच्छे से? सबके सब बच्चे बता दें, क्या एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया यहां तक? मजा आ गया आप सभी को पढ़ करके? एक बच्चा पूछना चाहता है सर आप कहां से हो? चलो मैं, वो एक बच्चा कोई कांटेक्ट नंबर का कह रहा था ना, वो तो नहीं दे सकता, साथ ही हिंट दे दिया था मैंने आपको लास्ट डिजिट के लिए। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया था कि भाई ओड नंबर होगा विषम संख्या आखिरी का अंक। ठीक है, 1 3 5 7 9 में से। ठीक है, क्या पता आखिरी भी हो सकता है, सबसे आखिरी अंक भी हो सकता है। चलिए छोड़िए, अब जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ भाई हरियाणा से, और हरियाणा में हूँ भाई, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है झज्जर। सुना होगा ना झज्जर? पहले हमारा गांव रोहतक का पार्ट होता था, फिर झज्जर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1996 में, 1996 में। फिर हमारा गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ दिया गया, तो हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। ठीक है साथी, रहता हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर साथी। ठीक है, और बताइए, और कुछ जानना चाहोगे? हाँ भाई, रंजन सरोज बिल्कुल सही है। एक बच्चा बोल रहा है सभी सब पे कॉल करके देख लो। अरे कॉल की जरूरत ही नहीं है, नंबर बंद कर रखा है मैंने, ओनली मैसेज होता है उस पे। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप सिर्फ वो। एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी इतने स्मार्ट है फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो इस बात का रीजन ही ये है, स्मार्ट ना स्मार्ट से, अब तो मैं थोड़े से सही से कर लेता हूँ हेयर स्टाइल को। ठीक है ना, स्मार्ट ना स्मार्ट से कोई लेना देना नहीं है गर्लफ्रेंड का। वक्त कहाँ है आपके इस भाई के पास, सोच के देखिए। सुबह 8 बजे से मेरी अब पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है, कल से ही शुरू हुई है। पहले 9 बजे से होती थी, अब 8 बजे से शेड्यूल शुरू हो चुका है। 8 से 9 बजे तक लेता हूं मैं क्लास, कहां पर? आपके ऐप पर। फिर 9 से लेकर 11 तक यूट्यूब पर, फिर 11 से लेकर 12 तक फिर ऐप पर। हो गया। अब 12 से 1 का बीच का स्लॉट बचा, लंच भी नहीं करने पाया भाई आज मैं। ठीक है दोस्त, उसके अंदर मुझे ये देखना होता है कि हाँ टाइपिस्ट को क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कराना, क्या क्या कंटेंट चाहिए मुझे नेक्स्ट क्लासेस का, तो वो कोऑर्डिनेशन करना होता है, कंटेंट पर वर्क होता है। फिर 1 से 3 तक आपकी क्लास। ठीक है, फिर 3 से 4 के स्लॉट में मैं, मतलब जो पूरे दिन में जो रिकॉर्डिंग क्लासेस जानी होती है, रिकॉर्डेड वीडियो जानी होती है, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको जो कंटेंट देना होता है वो रिकॉर्ड करके देता हूँ एडिटर को। ठीक है, फिर 4 से 6, 4 से 5 तक फिर क्लास, 5 से 6 तक फिर क्लासेस। ठीक है, और फिर रात को 10-11 बजे तक फिर से क्लासेज और रिकॉर्डिंग चलती है। तो सुबह 8 से लेकर रात के 11 बजे तक मैं बिल्कुल अंगेज रहता हूँ अपने काम में, अपने प्रोफेशन में। वक्त कहाँ है भाई? मैं इस फोन को सिर्फ इतना वक्त देता हूँ कि मेरी माता जी का कॉल आता है, उनसे रात के टाइम डेली 5 से 6 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना पॉसिबल हो पाता है उतनी वार्तालाप करता हूँ। ठीक है, और किसी के लिए वक्त नहीं निकाल पाता भाई। ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त होते थे कॉलेज टाइम में, उन दोस्तों के लिए ही वक्त नहीं निकाल पाया। अब जैसे उनमें से 50% प्लस दोस्तों की शादी हो चुकी, किसी की शादी में नहीं पहुंच पाया, तो अब तो ये कहने लग गए कि भाई तुझे आना तो है नहीं, हम कुछ है ही नहीं तेरी लाइफ में, तेरी लाइफ में सिर्फ एक ये मैथ ही रह गया क्या? तो आज जिस दोस्त की शादी है उसके कम से कम है ना 30 कॉल आ रखे होंगे कि भाई आना है, कंफर्म आना है, और वादा ये कर रखा है हाँ भाई जरूर पहुंचूंगा। तो अब कभी कभार सोच लेता हूँ यार थोड़ा सा वक्त अपनी पर्सनल लाइफ के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, ये रीजन है। चले भाई और आगे आप।
अब और आगे चल दे, आ गया समझ में यहां तक का? अब रीजन पता चल गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। चलो दोस्त, अब और आगे चलते हैं। देखो, त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया भाई। तो भाई तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा? 10 और 7 17 और 5 22, 5 प्लस 7 प्लस 10 और फिर 2 से भाग कर दो। 22 को 2 से करोगे 11, सेमी पैरामीटर आया 11। अब सुनो, हीरोन्स फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालना है, सिखाया था कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा। अब सुनो, s क्या है? 11, 11 में से पहली भुजा घटाओ a, 11 में से 5 गया 6, 11 में से दूसरी भुजा घटाओ 7, क्या आएगा? 4, 11 में से 10 घटाओ क्या आएगा? 1। आ गया भाई, आ गया। और क्या चाहिए? इसके और टुकड़े कर लो और इजीली कर लोगे आप, ठीक है साथी? या सुनो, 4 किसका होता है? 2 का। और भाई 11 छिका 66, 1 कम 66 एज इट इज रह गया। लो भाई 2 रूट 66 रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर है इतना? सोमवार से होंगी भाई, रामबाण 4.0 में क्लास रुकी हुई थी ना, सोमवार से सभी बैचेस की मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है साथी? चलिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया, परिमाप दे दिया, तो सबसे छोटी भुजा। सुनो साथी, ये भुजाओं का अनुपात है 2/3 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5। अब इनकी गुना एक ऐसी संख्या से करो, 5 तिया 15, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या जिससे बटे वाले कट जाए। 3 से 5, 3 से 5, 5 से 3, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 तिया 9। अब एक भुजा है 10, एक है 5, एक है 9, तीनों भुजाएं हमारे अकॉर्डिंग परिमाप क्या होगा? 10 और 9 19 और 5 24, हमारे अकॉर्डिंग परिमाप 24 होगा, ठीक है साथी? क्या होगा? 24 होगा। देख लो, अरे 15 से गुना की दो, अरे रे 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 पापी हैं हम, ये 2/5 था भाई, 5 एकम 5 तिया आएगा, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 3 तिया 9। तीनों भुजाओं का परिमाप क्या आएगा? 6 और 5 11 और 9 20 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा? 20 परिमाप। परिमाप है कितना? 110। 0 से 0, 2 से काटोगे 2 5 2 5 5.5 आएगी एक यूनिट। सबसे छोटी भुजा 5 है, तो 5 से गुना कर दो, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 27.5 आपका रिजल्ट आएगा। 27.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। अच्छा, जिस दोस्त की शादी है वो भाई जॉब करता है, टीचिंग में नहीं है, ठीक है? अलग जॉब में, टीचिंग में नहीं है, ठीक है? चलिए चलिए, अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा सभी बच्चे। त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसके सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज की एक भुजा है, उसकी लंबाई उसकी जो सबसे छोटी भुजा है ना उससे 7 मीटर ज्यादा है। इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 अधिक है। मतलब सुनो साथी, सबसे छोटी भुजा मान ली x, सबसे छोटी, तो एक भुजा है वो इसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 अधिक है। अगर छोटी भुजा है इसका 2 गुना से 7 अधिक कर दूंगा तो दूसरी भुजा आ गई। और तीसरी भुजा, ठीक है, एक अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुना से 5 अधिक, सबसे छोटी के 3 गुना से, x का 3 गुना किया 3x, उससे 5 अधिक है। तो ये 3 भुजाएं हो गई। इस त्रिभुज का परिमाप दे दिया, हमारे अकॉर्डिंग परिमाप क्या होगा? जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6x प्लस 7 और 5 12, ये होगा। 3 और 2 5 और 1 6x प्लस 12, ये होगा परिमाप। है कितना गुरुजी? 90। अब ये वहां जाएगा घटेगा, तो क्या बचेगा? 78। ये है 6x, 6 से 6 एकम 6 दिया, x का मान 13 आया। तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? सिर्फ 13 मीटर। जिसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 13 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर है साथी? अब सुनो ध्यान से, इस प्रकार से भाई थोड़ा सा टाइम टेकन तो है, ये इतना तो पढ़ना पड़ेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल बताना जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है, तो √3/4 a स्क्वायर, 44 है ना, तो 44 गुना 44, बस भाई
आ गया क्षेत्रफल। 4 से काटोगे 11, 11 चौका 44, 11 चौका 44 और 4 48, 484√3, 484√3, 484√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए चलिए साथी, अब सुनो ध्यान से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा है, जिसका मेरे प्यारे भाई आपसे भुजा दे दिया √3/4 a²। आप सभी आप फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई ट्राई योरसेल्फ, करिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है साथी, मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आप दबा करके प्रैक्टिस कर पाओ। देखो ये इजी इजी वाले छोड़ रहा हूं मैं, इजी इजी वाले, डिफिकल्ट वाले ना भाई। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट करना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। टाइप 2 सर्कल डाल दी नालायक ने। चलो भाई, अब डाल दी तो डाल दी। चलिए चलिए साथी, टाइप 2 सर्कल, सर्कल के सिखा चुका था मैं प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चनों में आइए। ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर सराउंडेड बाय ए पाथ 3.5 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। देखो साथी, एक सर्कुलर, देखो एक सर्कुलर फील्ड है। अरे क्या हुआ, ये एक सर्कुलर फील्ड है ये। ठीक है साथी, इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है चारों तरफ। ठीक है साथी, ये बना हुआ। अब सुनो सभी, जो ये वर्ताकार मैदान है ना, इसकी ये त्रिज्या है, ये 7 है, 7 मीटर। ठीक है, और जो ये वर्ताकार पथ है, ये 3.5 मीटर चौड़ा है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये बाहर वाली त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 होगी। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का घटा दो। सीधी सी बात है, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का घटा दो। तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर घटा अंदर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, 7 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई, बाहर वाले रेड वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के ब्लैक वाले सर्कल का क्षेत्रफल घटा दो, उस रास्ते का आ गया। पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट्स इट, बात खत्म। देख लो साथी, आप यार बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे हो। दोस्त किस डिपार्टमेंट में है, अब थोड़ी देर में पूछना जो उनकी वाइफ है वो भी जॉब वाली है, या उनकी वाइफ नॉर्मल आएगी सर, उनकी वाइफ का स्टेटस क्या है, मानते हो? तो भाई सीधी सी बात है, ज्यादा मतलब मत रखा करो इन बातों से। आपका मतलब होना चाहिए पढ़ाई लिखाई से। ठीक है, ठीक है ना भाई, पढ़ाई लिखाई से। सीधी बात बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए कर दीजिए आप। देखो पाई का मान 22/7 होगा। अब ये क्या आ जाएगा, 105 का होता है 11,025। अब एक के बाद 10 है तो 2 के बाद, और ये होता है 49। लो साथी, 22/7 गुना। अब देखो 110 में से 50 चला जाता तो 60 आता, लेकिन 49 गया तो 61.25 आया। क्या 61.25 आया भाई, सीधी सी बात है। आप बोलोगे जी सर, अगर ये पॉइंट और हटा दूं तो बटे 10 आ जाएगा, 7/100, 7 एकम, 7 8 के 56, 5 2 7 7 49, 7 5 35। और काटना चाहो तो काट लो, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे तो 50। ठीक है, 5 से काटोगे तो 10। ठीक है, 25 से भी काट सकते थे। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 25 कर दो गुना भाई, 11 5 55, पॉइंट लगेगा एक के बाद, 11 7 77 और 5 82, 11 एकम 11 और 8 19, 192.5 मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे सर्कल वाले करने हैं भाई, मुश्किल है क्या यार, मुश्किल है? खुद बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, मुश्किल लग रहे हैं क्या ये? मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी टॉपिक लग रहा होगा आपको। सीधा फॉर्मूले रखने और फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है। देखो साथी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, फाइंड द इंक्रीज इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस
14 सेंटीमीटर इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस को 7 बढ़ा दिया जाए, देखो पहले रेडियस थी कितनी 14, 7 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 21। तो भाई उसकी सरकमफ्रेंस में, उसकी परिधि में सरकमफ्रेंस में मतलब परिमाप में कितने की वृद्धि होगी। परिमाप क्या था पहले 2 पाई आर, 2 पाई आर, पहले आर कितना था 14 था, अब का क्या हुआ 21, पहले क्या था 2 पाई आर कितना था 14 था। ठीक है, तो अब की परिधि में से पहले की घटा दो, तो 2 गुना पाई क्या है 22/7, यहां 21 है वहां 14, 21 में से 14 गया क्या आएगा 7, तो 7 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आ गया। दैट्स इट, बात खत्म हुई भाई। इतना इजी वे में करना था। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई कि जब 2024, 25, 26 में जो पेपर हुए हैं ना मेंसुरेशन के, जो क्वेश्चन आए वो 2D के ज्यादा आए या 3D के ज्यादा आए, लेकिन लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है प्यारे साथी, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मीटर में ही पहिए की त्रिज्या बतानी है। अब सुनो साथी, सीधी सी बात सुन लो। ये किलोमीटर है भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 154 गुना 1000 कर दो, 1,54,000 मीटर, 1,54,000 मीटर। ये है उस पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और 1000 चक्कर में पूरी करता है तो 1000 से भाग कर दो। एक चक्कर में 154 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा गुरुजी, जितनी उसकी परिधि होगी। जैसे ही सर्कल है तो यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी तो तय करेगा जितनी उसकी परिधि है। परिधि क्या होगी 2 पाई आर, और ये है कितना 154 है। बस भाई, कटता हो तो काट दो, 11 दूनी 11, एकम 11, चौका 2 से काटोगे 7। बस भाई, और कटना नहीं अब ये, तो 7 वहां जाएगा, 2 भी वहां जाएगा, तो 7 वहां गया गुना में, 7 7 49, 2 गुना में वहां जाएगा भाग में, तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, क्या बचा 1, 24 सही 1/2, 24 सही 1/2 मीटर उस पहिए की त्रिज्या होगी। 24 सही 1/2 मतलब 24.5। डिफिकल्ट लगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इजी सा होना चाहिए, बिल्कुल इजी सा है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं यार। चलो और आगे बढ़ो। एक मैदान में वर्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। यदि रेसिंग ट्रैक के बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाहर की परिधि और अंदर की परिधि का अंतर है साथी ये, तो सुनो साथी सबके सब बच्चे। बाहर की परिधि जैसे देखो, ये है ट्रैक, ये है ट्रैक, ये है ट्रैक मेन, देखो ये है ट्रैक। तो एक बात समझो, बाहर वाले सर्कल की त्रिज्या आर है, अंदर वाले की छोटा आर है। तो क्या करोगे मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझिएगा, बाहर वाले की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, अंदर वाले की घटा दो 2 पाई आर। अब दोनों परिधि का अंतर है 33। ठीक है भाई, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा गुरुजी, 2 गुना पाई, पाई आ गया, ये क्या बचा आर माइनस आर। और यही तो पूछा है कि उसकी चौड़ाई, बाहर के आर में से ये घटाओगे तभी चौड़ाई तो आएगी। आप बोलोगे जी सर, तो 11 दूनी 11 तिया, 7 भाग में वहां जाएगा गुना में, 7 तिया 21/2 गुना वाला भाग में, तो ये आएगी भाई उसकी चौड़ाई 21/2 मतलब 10.5। क्या आएगी 21/2, अरे यही तो आई, 33 मीटर ही तो थी, तो रेसिंग की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सही तो है, 2 पाई आर, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दिया, 2 पाई बाहर आ गया। अरे 2 दूनी 4 है साथी, है 4 है, माफी दीजिएगा, 2 दूनी 4 बटे में आएगा, 7 गया 7 या 21, 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 सही 1/4। दैट्स इट, 5 सही 1/4। ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। रिजल्ट आएगा D4 धर्मेंद्र डागर। रिजल्ट होगा साथी D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन।
इतना ही खेल था इस क्वेश्चन का भाई, बस बजा दिया ना गेम आपने क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ जाइए। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त काट दिए जाते हैं, तो बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? देखो भाई, बिना काटे गए का और काटे गए से, ठीक है। तो जो टोटल क्षेत्रफल था, देखो बिना काटे गए का कैसे आएगा, टोटल क्षेत्रफल में से काटे गए को घटा दो, वो तो आ गया बिना काटा गया, और जो बचा वो, सुनो साथी अब सीधी सी बात है, देखो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार शीट, ये एक वर्ताकार शीट है, ठीक है। इस वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया, ये टोटल शीट का है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्ताकार काट दिए जाए, कितने काट दिए जाए भाई, 3। चलिए भाई कितने काट दिए जाए साथी, 3, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब एक का होगा पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 काटे गए हैं, लो भाई क्या आ जाएगा गुरुजी, 108 पाई, 108 पाई, ये क्या है 400 पाई। सुनो साथी, ये है पूरी सीट का क्षेत्रफल, और ये जो काटा गया वो, अगर पूरी सीट के क्षेत्रफल में से ये काटा गया है, ठीक है, ये घटा दे, तो भाई क्या बचेगा, 292 पाई, वो बचेगा जो नहीं काटा गया, और नहीं काटे गए का काटे गए से अनुपात बताना है साथी, कटता हो तो काट दो, पाई से पाई कटा, ठीक है साथी। अब 4 7 28, 4 तिया 12, 4 से 4 दूनी 4 7 73 अनुपात 27 आएगा, 73 27, ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर, D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। देख लो प्यारे बच्चे, सबके सब साथी देख लो और जवाब दे दो। आया भाई मजा? चल दे भाई और आगे फिर, D4 धर्मेंद्र डागर सर, बिल्कुल भाई। चलिए और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स एग्जैक्टली वंस अराउंड ए सर्कुलर पॉन्ड, एक व्यक्ति एक वर्ताकार तालाब के ठीक चारों ओर एक बार चक्कर लगाता है, मतलब उसकी परिधि जितनी होगी उतना ही तो लगाएगा, उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है, अच्छा भाई, और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है, अच्छा भाई, तो तालाब का क्षेत्रफल क्या है? साथी सुनो, सीधी सी बात है, जैसे ये तालाब है तो वो व्यक्ति यहां से चलना शुरू करेगा तो घूमता हुआ यहां तक आएगा, तो एक चक्कर में वो क्या करेगा, उस तालाब की जितनी परिधि है उतना ही डिस्टेंस तो कवर करेगा, तो उस तालाब की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही होगी, या आप ऐसा ही लिख दो 2 पाई आर, इतनी परिधि तय करेगा। आप बोलोगे जी सर एक कदम में 44, तो वो 700 कदम चलता है, तो 44 गुना 700, ठीक है साथी, क्लियर हो गया इतना, ये परिधि है उसके अकॉर्डिंग, तो ये 2 पाई यहां गुना में है, वहां जाएगा तो भाग में 2 पाई, बस भाई ये त्रिज्या आ गई। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा, 44 गुना 700 बटा 2 पाई गुना 44 गुना 700 बटा 2 पाई, यही तो होगा, यही तो होगा, ये आर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, लो भाई ये सेंटीमीटर में है, बस ये याद रखना, ये सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। पाई से पाई कटा, 2 से 22 कटा, 2 से 22 कटा, इस पाई की जगह वैल्यू ही रख लो ना, 22/7, आप बोलोगे ठीक है सर, रख देंगे सर, 22 से कटा 22, 7 बटे की बटे है तो ऊपर चला जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म भाई, बस इतना ही खेल था, ठीक है प्यारे भाई। अब ये सेंटीमीटर में आया,
ये किस चीज में आया? सेंटीमीटर में। अब मीटर बनाना है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये क्षेत्रफल है, स्क्वायर है, तो 2 बार गुना की जाएगी। तो 2 बार 100 गुना 100 से भाग कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 गुना 7 गुना 7, 343, 343 गुना 22, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है साथी, कर दो गुना, सीधी सी बात है, कर दो गुना। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब क्या आ जाएगा गुरुजी? ये आ गया। क्या रिजल्ट आएगा? 6, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7546, 7546। दैट्स इट। ऑप्शन आएगा D4 धर्मेंद्र डागर। रिजल्ट क्या होगा प्यारे भाई? D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। एंड खत्म, बस इतना ही खेल था, समझे? काजल कुमारी, फॉर्मूलों को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर स्टेटमेंट को थोड़ा सा सहजता के साथ पढ़िए, कर पाओगे आप डेफिनेटली। ठीक है, अब सर्कल है, सर्कल के फॉर्मूलों के अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया इसके अंदर। अब आप खुद बताइए क्या मुश्किल रह गया इसमें, सोच के देखिए। चलिए बच्चे, अब जो ये सर्कल के है ना, ट्राई योर सेल्फ करके देखो, करके देखिए। ठीक है, करके देखिए साथी ये सभी। ठीक है, अब आती है तीसरी टाइप। ठीक है, ट्राइंगल के क्वेश्चन पहले कंसेप्ट सिखाए, फिर क्वेश्चन करा करके दिखाए, लगाइए प्रैक्टिस। ऐसे ही सर्कल के करके दिखाए, पहले कंसेप्ट सिखाए और फिर क्वेश्चन कराए, फिर आपको दिए। अब स्केयर की बारी है, अब बारी है आपके स्केयर की वर्ग की। आइए भाई देखिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनके परिमाप का, तो भाई इसी का रूट लगा दो। देखो, कभी भी क्षेत्रफल दे रखा हो साथी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा हो और आपको देखो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आता है? साइड का स्केयर करने पर। भुजा का वर्ग करेंगे ना, भुजा का स्केयर, भुजा का वर्ग करोगे, साइड का स्केयर करोगे, तो आपका क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का रूट कर दो, ये भुजा आ जाएगी, ये क्या बन गई? साइड बन गई। ये 13 का होगा, ये 14 का। ठीक है, तो 13:14 ही परिमाप आएगा, क्योंकि देखो पहले भुजा 13 थी तो अब भुजा 14 है। तो देखो 4 गुना भुजा करोगे, 4 गुना भुजा, 4 से 4 कटा तो परिमाप वही तो रहेगा, तो सोली ना करना भाई, इतना ही छोड़ो, बात खत्म हुई, गेम ओवर क्वेश्चन का। ठीक है साथी, चलिए और आगे बढ़िए। एक वर्ग का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्ग की भुजा। देखो, एक वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होगा? 4a, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर। तो भाई a से पावर गई, ये वहां जाएगा भाग में, बेस सेम हो तो पावर घटती, तो a आया 4, तो उसकी भुजा आएगी 4 यूनिट। चलो आगे। एक वर्ग का परिमाप और d वर्ग का विकर्ण है। p है एक वर्ग का परिमाप और d है वर्ग का विकर्ण, तो सही संबंध का चयन कीजिए। तो सही संबंध बताना है भाई, क्या होगा क्या नहीं। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, परिमाप क्या होता है गुरुजी? 4a। विकर्ण डायगोनल क्या होता है गुरुजी? √2a। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, ये 4 यहां आएगा तो भाग में, तो a किसके बराबर आया? p/4 के, p/4 के। अरे मक्खी कहां से आ रही है? देखो, अब ये √2 यहां आ जाएगा तो d अपॉन में √2, ये भी किसके बराबर है? a के। ठीक है, तो ये भी a, ये भी a, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा साथी? p/4 बराबर d/√2, यही तो होगा। तो ये वहां चला जाए, ये यहां आ जाए, क्या तो सीधी सी बात है। ठीक है, क्या तो ये वहां चला जाए या ये यहां आ जाए। तो आप बोलोगे सर कर देंगे ऐसा काम, तो हम तो कर दो साथी। तो P आया 4/√2d। है कोई ऑप्शन? वो ऑप्शन क्या है भाई? P बराबर 4√2d नहीं हो सकता, P बराबर 2√2 हो सकता है। देखो साथी, अब ये आएगा रिजल्ट। अब आप ये मत बोलना कि सर यहां 4 लगा दो,
यहाँ 4 लगा दो, ये यहाँ ले आओ, ऑप्शन मिस्टेक है, ऐसा ना कहना। देखो 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ, देखो आप समझना, 4/√2 है, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2/√2। तो √2 से 2 को काटेंगे तो √2 आएगा, तो 2√2। ठीक है साथी, तो क्या हो सकता है 2√2। अगर इसे आप काटते हैं तो इसे आप क्या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, या साथी ये भी लिख सकते हैं इसे √2p = 4d। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 2√2d = p। लेकिन कहाँ है ये गुरुजी 2√2, ये p के बराबर, ये d ऑप्शन रहा। ठीक है साथी। हाँ बिल्कुल भाई, काजल कुमारी ने बहुत अच्छा लिखा कि 4 को तोड़ दीजिए सर, तोड़ दिया हमने। ठीक है ना, बस इतना ही इजी था, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था कुछ भी। समझे सभी बच्चे? आया मजा? बताएं सबके सब साथी। चल दे और आगे। चलिए बच्चे, चलिए देखिए, एक वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है। पथ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो पार्क का परिमाप बताइए। ठीक है साथी, पार्क का परिमाप बताना है। तो साथी सिंपल सी बात बताता हूं, वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार है। ठीक है, देखो जो ये वर्गाकार पार्क है साथी, अरे कहां ये मक्खी, मैं मार दूं इस मक्खी को, आप कहो तो उड़ा दूं, कर दूं मर्डर मक्खी का, बताओ। नालायक डिस्टर्ब कर रही है, जैसे वो मक्खी फिल्म नहीं है एक, उसमें करती है ऐसे ही। जो ये पथ है ना, ये 1.5 मीटर का, ये 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का। ठीक, अरे हट जा नालायक लड़की, हट जा। 1.5 मीटर का। अब सुनिए, अब सुनिएगा साथी ध्यान से। अगर आपको बताना है पार्क का परिमाप, ये पार्क है, अरे एक्स है इसकी भुजा अंदर वाले पार्क की, तो बाहर वाले की क्या होगी, x/3। दे दिया है, दे दिया है, आप बोलोगे जी सर। तो अब बाहर वाले रेड वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो, आपके पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, अब सुनो, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। 2ab क्या होगा, 2 × 3 × x, 2 × 6x घटा x² है, ये 225 भाई, बस काट दो साथी। x² से x² गया, 9 वहां जाकर घटेगा, वहां घटेगा तो 216 बचेगा, ये 6x बचा, 6 एकम 6 तिया 18, 6 6 36, तो x का मान आया 36। मतलब जो वर्ग है उसकी भुजा आई 36, तो उसका परिमाप क्या होगा, 36 × 4, 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, मात्र 144, सिर्फ और सिर्फ 144, सिर्फ और सिर्फ 144 मीटर होगा, सिर्फ और सिर्फ 144 मीटर, दैट्स इट। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये रेलवे वालों के लिए भी है, अरे गधे ये है ही रेलवे 2026 टारगेट हमारा, 2600 चाहे 27, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार भाई। स्केयर के क्वेश्चन आए कर डालिएगा, ठीक है। यदि एक वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग में ऐसे कितने वर्ग होंगे। तो देखो बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 4, इस छोटे का क्या होगा, 1/10 × 10। ठीक है, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को इस छोटे एक वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दो, टोटल संख्या आ जाएगी कि कितने होंगे। तो ये क्या है, 4 चौका 16 बटे 1/100, 100 बटे की बटे कहां चला जाएगा ऊपर, 16 × 100 करोगे तो सिर्फ 1600 आएगा, सिर्फ 1600। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर, बात खत्म। D4 धर्मेंद्र डागर भाई, ठीक है साथी, समझ में आ गया। चलिए भाई और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर चौकोर टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब टाइल है 10 सेंटीमीटर भुजा वाली।
किचन 2.4 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा है, तो किशोर को कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? जो फर्श है ना, फर्श के क्षेत्रफल को कितना लंबा चौड़ा, एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दो। ये तो भाई आपकी लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है। अब 2.4 मीटर है, सेंटीमीटर बनाओगे तो गुना 100 कर दो, पॉइंट हटेगा बटे 10, 0 से 0, तो ये 240 सेंटीमीटर लंबाई, और ये गुना 100 करोगे तो 160 मीटर, 160 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो इस फर्श का क्षेत्रफल होगा 240 गुना 160। इसे डिवाइड करो एक, सिर्फ एक टाइल के क्षेत्रफल से। एक टाइल का क्षेत्रफल 10 गुना 10, 0 से 0, 0 से 0, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38, मात्र 384 टाइल लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 384 टाइल। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है साथी, आ गया समझ? चलिए अब ऐसे क्वेश्चन करिएगा टी बाई, ठीक है। चलो सिखा देता हूँ, ये एक्स वैक्स दिख गए होंगे, घबरा गए होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है साथी, वर्ग की भुजा की प्रत्येक की लंबाई बताइए। सुनिए साथी सभी बच्चे, ये आइडेंटिटी किसकी नजर आ रही है? गुरुजी हम सबको पता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ये होता है a प्लस बी का होल स्केयर। तो ये किसका स्केयर नजर आ रहा है? 9x का स्केयर। ये किसका नजर आ रहा है? 4x का स्केयर। ये क्या नजर आ रहा है? 2 गुना 9x गुना 4, 9 चौका 36 दूनी 72x। आप बोलोगे जी सर तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? 9x प्लस 4, 9x प्लस 4, 9x प्लस 4 का होल स्केयर, ये है साथी वो। लेकिन ये दो दे रखे हैं ना, क्या दे रखे? दो दे रखे। ये फॉर्मूला है आपका, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बतानी, ये क्षेत्रफल है आपका, ये क्षेत्रफल। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बतानी, तो इसका रूट लगा दो, ये कट जाएगा, 9x प्लस 4 आएगा, 9x प्लस 4, दैट्स इट। ये साइड आ जाएगी 9x प्लस 4। है कोई ऑप्शन? ये रहा भाई, ये रहा। इसकी गुना अंदर करो, 9x बटा 2 से 2 से 2 कटा 9x, 2 से करोगे 4, यही बात तो है। बस खाम खा घबराते हो, खाम खा। नाइस सेशन, अभी तो सेशन चला ही हुआ है, नाइस तो खत्म होने के बाद होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, चल दे और आगे। चलिए साथी, अब ये अगला क्वेश्चन, एक वर्ग आकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस मैदान के विकर्ण के बराबर हो। तो देखो इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका क्या दे दिया साथी? क्षेत्रफल दे दिया, वो क्या है? 10,000। तो क्षेत्रफल का रूट कर दो, क्षेत्रफल का रूट कर दो साथी, क्या आएगा? 100। ये क्या आई भाई? साइड आ गई उसकी, क्या आ गई? साइड। आपको बताना है उस वर्ग का परिमाप जिसकी भुजा इस, जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर हो। तो इसका विकर्ण क्या होगा? 100√2, ये होगा विकर्ण। ठीक है, अब इसका क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो परिमाप के लिए 4 से गुना कर दो, तो 100 गुना 4, 400√2 आएगा। क्या आएगा साथी? 400√2 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। ठीक है भाई, आ गया समझ? चल दे और आगे। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, इसकी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। देखो साथी, एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसके, इनको मिला दो, इनको मिला दो। ठीक है, अब ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, इसकी भुजा क्या होगी? इसका रूट कर दो 6। आ गया? अब 6 है, ये पूरी भुजा 6, तो ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? गुरुजी जैसे एक ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 का सम करके रूट लगा दो, तो ये आएगा √18, √18। लो भाई, इसकी भुजा आ गई √18। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो √18 गुना √18 कर दो, तो क्या आएगा? सिर्फ 18। ठीक है, सिर्फ 18। अब ये तो था फुल डिटेल से, अब बता रहा हूं डायरेक्ट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दे और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, जो दे रखा उसका आधा कर देना, बात खत्म।
जितना दे रखा हो उसका आधा कर देना, बात खत्म, टिक करके आगे चले जाना। ठीक है भाई। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। ठीक है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। देखो साथी सुनो, एक ये सर्कल है, समझा देता हूं अच्छे से। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में जिसे बनाया जा सकता है, इस सर्कल में जिसे बनाया जा सकता है, रेड कलर कर दो ये। ठीक है भाई। अब ये एक सर्कल है ब्लैक वाला, इसके अंदर एक स्क्वायर है। अब इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर इसकी परिधि, इसकी जो परिधि है, परिधि, इसकी जो परिधि है, परिधि वो दे दी कितनी 44, तो कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। परिधि तो यही होगी। आप बोलोगे जी सर, तो 22 दूनी 44, 44 एकम 44, 7 वहां गया तो गुना में, तो आर आ गया 7। ये आर आया साथी 7, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये 7 है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं, यहां से यहां तक कर दूं, यहां से यहां तक ये पूरा कर दूं, तो ये पूरा क्या होगा 14 होगा। ये डायगोनल, मतलब इसका डायगोनल आएगा 14। डायगोनल आ गया। डायगोनल कितना आएगा 14 आएगा। डायगोनल कितना आएगा 14। तो एरिया निकालना है अब। एरिया, ये जो इसका डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर, वही तो इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो एरिया क्या आएगा, डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो। सीधी सी बात है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अब ये क्या हो जाएगा, 14 का 196 बटा 2, 2 से काटो, 2 आठे, 2 नीमा 18, 2 आठे 16, मात्र 98। या 2 से 7 काट देते, 14 7 98। ऐसे भी तो कर सकते थे प्यारे भाई आप सभी, हाँ ना दोस्त, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। देख लो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। एंड खत्म हुआ क्वेश्चन। ये खेल था, देख लो। सर मेरा सुन लो प्लीज। अमन 95 यादव, बोलिए भाई क्या सुनाना चाहते हो। ठीक है। हाँ, 40 दिन 40 मैराथन में सभी टाइपों के क्वेश्चन कवर अप करा रखे हैं साथी। पूछिए भाई क्या पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल ले सकते हो एसआई के लिए। ठीक है साथी। चलिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से विकर्ण रूपी क्षेत्र पार करने में कितना समय लेगी। साथी सुनो, एक ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब इसका विकर्ण तो यही होगा ना, इसका विकर्ण तो यही होगा, यही होगा यहां से यहां तक। 4 की चाल से कितनी देर में जाएगी, यही तो है। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया। आपको विकर्ण चाहिए, विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग करते तो क्षेत्रफल आता है जो कि 7200 है। ये 2 वहां जाएगा तो गुना में हो जाएगा साथी, ये 2 गुना में हो गया। तो डी स्क्वायर क्या आया साथी, 72 दूनी 144, यही तो आया। ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा। ये क्या आया 144, 12 का 100 होता है 10 का, तो डायगोनल आ गया 120 मीटर। स्क्वायर था तो मीटर, ये 120 मीटर आया साथी, 120 मीटर। ठीक है। अब एक साइकिल यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां ऐसे ऐसे चलती 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 यहां तक जाती है। तो क्या करोगे, दूरी बटे चाल। ये दूरी है बटे चाल, चाल है 4 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18, 18 बटे की बटे है, कहां चला जाएगा ऊपर। बस भाई, 4 एकम 4 तिया, 5 एकम 5 से 6, 18 छिक्का 108 सेकेंड, सिर्फ 108 सेकेंड। मिनट बनानी है तो इसे 60 से भाग कर दो। बस भाई, और क्या करना है। आप बोलोगे ठीक है सर। देखो 6 से 10, 6 से 6 एकम 6 8, 2 से 9, 2 से 5, 9 बटा 5 मिनट, 108 सेकेंड बोलो या 9 बटा 5 मिनट में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है साथी, क्लियर हो गया। अब इसी टाइप से आपके सब क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ, टी वाई का मतलब है ट्राई योर सेल्फ, टी वाई होमवर्क नहीं दे रहा आज, ट्राई योर सेल्फ दे रहा हूं। चलिए,
अब बारी है रेक्टेंगल की। जैसा स्क्वायर था ना, ऐसा ही सेम टू सेम आपका रेक्टेंगल है। ठीक है प्यारे भाई, कि एक आयत के परिमाप और लंबाई के बीच का अनुपात है, क्षेत्रफल दे दिया, तो आयत की चौड़ाई बतानी है। तो देखो परिमाप, ये है परिमाप साथी, तो ये है लंबाई। ठीक है, ये परिमाप है तो ये लंबाई है। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, ये परिमाप होता है। तो भाई सुनो ध्यान से, ये परिमाप होता है 2। अगर यहां भी मैं x लगा लू, यहां भी x, कोई आपत्ति? आप बोलोगे नहीं सर, L है x, B का पता नहीं, और P है 3x। ठीक है साथी, तो ये अंदर गुना करोगे तो 2x + 2b रहेगा, और ये 3x ही है। 2x घटा तो 2b रहा x, b का मान आया x/2, b आया ये। ठीक है साथी, L है ये। अब क्षेत्रफल दे दिया, आयत की चौड़ाई पूछी है, तो क्षेत्रफल कैसे होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी, क्षेत्रफल कितना है? 180.5 पॉइंट हटा तो बटे 10 कर दिया। कटता हो तो काट दो, 2 से 5, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 6 30, 5 एकम 5। भाई x गुना x, x स्क्वायर किसके बराबर होगा? 361 के x स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट, ये होगा 19 का। x का मान 19 आएगा, x का मान सिर्फ और सिर्फ 19, और चौड़ाई, लंबाई थी 19, तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई x/2, तो क्या आएगा? 9.5। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी में सीधा 19 को टिक कर देते हैं, और ऑप्शन में आप अपने कमेंट बॉक्स में देखो, कुछ गधों ने जवाब भी दे रखा है, देख लो खुद। 2025 का ताजा ताजा अंडर ग्रेजुएट का भाई। चल दो साथ आगे। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को करिए सेम टू सेम जो का त्यों है। ठीक है, 30 सेकंड का वक्त दिया, करिए भाई एक बार सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा भाई सबके सब साथी। चलिए भाई, आ गया सभी का? बताइए दोस्त, 1800 आएगा? 1900 भी जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 3 तो चौड़ाई है 1। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लंबाई और चौड़ाई का जोड़ क्या होगा? गुरुजी लंबाई और चौड़ाई से मतलब नहीं है, x लगा लो, हम गलती नहीं करेंगे फिर। लंबाई और चौड़ाई 3:1 में थी, तो 3x लंबाई, चौड़ाई 1x, तो परिमाप क्या होगा? 2 × L + B। 3 और 1 4, 4 दूनी 8x होगा, है कितना? 40। 8 एकम 8 5 है, तो 5 तिया 15। लंबाई होगी 15 तो चौड़ाई होगी 5 एकम 5। लंबाई होगी 15 तो चौड़ाई होगी साथ ही सिर्फ और सिर्फ 5। लंबाई होगी 15 तो चौड़ाई होगी 5। अब सुनो, अब सुनो, टाइल लगाने का खर्चा बताना। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 15 5 75। अब गुना कर दो भाई 24, सीधी सी बात है, बस इतना ही है यार, सीधी सी बात है। कितना है? सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल गुना 1 मीटर स्क्वायर पे 24 का, तो 75 पे गुना 75 कर दिया। ठीक है भाई, 24 7 168 होता है, 24 5 120, 24 7 168 और 12 180, तो 1800 रुपए का खर्चा आएगा, 1800 का।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए रिजल्ट होगा। A4 आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं। ठीक है साथी, देख लो ध्यान पूर्वक, ए रिजल्ट होगा आपका। आया समझ, हुआ क्लियर बेहतरीन तरीके से। चलिए, अब मुझे इतना अच्छे से पता है कि आप इन क्वेश्चनों को कर डालोगे कि आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से, अगर 5% का मतलब 1/20, अगर चौड़ाई है 20 तो लंबाई है 20 से 1 ज्यादा 21, ये 20x है तो ये 21x है साथी। ठीक है, इस पैनल का क्षेत्रफल दे दिया तो इसकी चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होगा गुरुजी, 20x गुना 21x होगा। ये कितना है 210 है, कटता हो तो काट दो, 21 से काटोगे 10, 0 से काटोगे 0, ये 2 वहां गया। वर्ग मीटर है और मीटर में ही दे रखा है। ठीक है, लंबाई थी 20x तो चौड़ाई थी 21x, और ये इतना मीटर दे दिया, तो 2 वहां गया तो ये तो 1/2 आया एक्स स्क्वायर। भाई कहां गड़बड़ छोड़ी भाई, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इज 5% मोर देन इट्स विड्थ। 5% का मतलब 1/20, ये 20 है तो ये 21 है। ठीक है भाई, इफ द एरिया ऑफ सोलर पैनल इज 210 स्क्वायर मीटर, ठीक है, हमने भी मीटर में ही रख रखा है, फाइंड द विड्थ, विड्थ बतानी है। चलो भाई सही होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो वहां जाएगा तो रूट, ये आएगा 1/√2 एक्स का मान। ठीक है, अब ये बतानी है तो ये कितनी है 20 गुना 1/√2 भाई। ठीक है, अब सुनो 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 गुना 2 लिख सकता हूं, गुना 1/√2 है, √2 से 2 को काटोगे तो √2, तो 10√2 रिजल्ट आएगा, 10√2, 10√2 रिजल्ट होगा, दैट्स इट, बात खत्म। आया मजा, हुआ क्लियर सभी साथियों का अच्छे से भाई, बता दो भाई सभी। चलिए चलिए साथी, अब सुनिए, ये अपने आप करके देखिए आप, अब अपने आप करके देखिए इनको। ठीक है, इजी से है, पैरेललोग्राम पे आओ, सीधी सी बात है। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 44 एंड हाइट। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बस 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और 8 96, 968, बात खत्म हुई। इतने इजी वे में कर सकते हो भाई, सब कुछ तो फॉर्मूला बेस है यार मेंसुरेशन में। अर्थमेटिक अच्छे से सीख लिया, अब मेंसुरेशन था पूरा फॉर्मूला बेस। ये थोड़ा बहुत आपको 2D है ना, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन सोमवार को जो 3D होगा ना, उसमें इतना इंटरेस्ट आएगा, आप प्रैक्टिकल लाइफ सोचने लग जाओगे दिमाग दिमाग में, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप 40 दिन 40 मैराथन करिए, अगर आप वक्त निकाल सके ना तो 28 दिन 28 मैराथन जरूर देख के जाइए, आपका दुगना भला होगा, पहले बता रहा हूं। मतलब आपके लिए वरदान दे दी मैंने ये 2 सीरीज, ये जो 2 बैच लेकर आया ना, 40 दिन 40 मैराथन और 28 दिन 28 मैराथन, ये 2 वरदान है रेलवे के, जो मैंने आप लोगों को समर्पित कर दिए मेरी तरफ से। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 2025 का एकदम ताजा ताजा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई है और इसकी ऊंचाई है, जब x हो 3 और y हो -2, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। तो देखो भाई, x हो 3, ये हो 3 और y हो -2, तो हाइट तो हो गई 1। ठीक है, अब यहां पर 3 रखोगे, 3 तिया 9, 9 चौका 36, घटा एक्स वाई 3 गुना 2 -6, 6 गुना माइनस का ही 7 है तो 7 छिका 42, तो प्लस का 42 जमा वाई स्केयर, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ठीक है, 36 और 4 40 और 42 82, बेस आएगा 82। अब क्षेत्रफल बताना है ना, हाइट इंटू बेस, 82 गुना 1 क्या कर दोगे 82, दैट्स इट, इतना इजी था। प्रियांशी सिंह लिख रही है, सर आपकी वीडियो 2x की स्पीड में इतनी देख ली है कि अब सब कुछ स्लो मोशन लग रहा है।
हाँ बिल्कुल लगेगा, 2x की स्पीड में और नॉर्मल स्पीड में फर्क तो होता है ना। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ चली हुई है एकदम से। अब क्या चली हुई है, ये एकदम से प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है बच्चे। अब ये आधार है, ये बेस है, इनकी गुना कर देनी है आपस में। एक बार x की गुना इन सब से होगी तो 3x स्क्वायर माइनस 5xy, ठीक है साथी, और 4x होगा। हो गया साथी, किसका, प्लस का। तो ये माइनस वाला ये ऑप्शन तो यही खत्म हो गया, बी तो हो गया। 3x स्क्वायर है और 4x है प्लस का इन सब में। ठीक है। अब माइनस 5y की प्लस 3x से होगी, तो यहां पर भी xy वाला था, छोड़ो इसे। तो 5y की 5y से होगी 25y स्क्वायर, प्लस का आएगा 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस का, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है। अब इन दो में से पहचान रखनी है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है। अब सुन लो, ये 5y माइनस का है, ये प्लस का, 5 का 20y माइनस का आएगा, दोनों में सेम है। बस अब थोड़ा सा सोल्व करना है कि देखो इसकी गुना इससे की तो 5 का 20 xy आया। ठीक है। जब 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 इस 5y की गुना इससे की तो माइनस का 5 दिया 15 xy आया, तो ये होगा माइनस का 35। ये तो किसी ऑप्शन में ना है भाई, सोल्व ही करवा देता हूं भाई पूरा। देखो साथी, देखो 3x माइनस 5y प्लस 4 है। ठीक है। गुना कर देनी, बेस इंटू हाइट ही तो करना है, x माइनस 5y से। अब सुनो साथी, इस x की गुना एक बार इससे होगी, एक बार इससे होगी, एक बार इससे होगी, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, अरे माइनस 5 है तो माइनस 25। ठीक है, समझ गया कहां मिस्टेक कर दी थी। 5 चौका 20x। ठीक है भाई। अब माइनस 5y की 3 से करोगे तो 5 दिया 15xy, तो माइनस 20xy वाला ये आएगा रिजल्ट। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा जल्दबाजी का सजा मिला है। ठीक है। अब इसकी कर दी, अब प्लस का 25y स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी करोगे 5 चौका 20y, यही है पहला ऑप्शन, देख लो साथी। 3x स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस, देख लो ये माइनस का 5, ये माइनस का 15, 20xy हो गया। ये प्लस का 4 कहां गया, 4 लास्ट में था तो सही, अरे 4x था तो सही, कहां लिखा था 4x, 4x ये था, ये रहा, ये 4x था, x गुना 4 किया था तो 4x हो गया, ये माइनस का 20y हो गया, तो ऑप्शन ए आएगा साथी। समझे, क्लियर है। चलिए साथी, अब आती है टाइप नंबर 6 रोम्बस की। ठीक है, इसके बाद ट्रेपीजियम है, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन है। रोम्बस में देखो विकर्ण दे दिए, क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई d1 इंटू d2/2 ये करना है। बस 2 से काटोगे तो 49, 7 नीमा 63, 3 आएगा, सभी में ही 3 है, तो गुना ही करनी है भाई, सीधी सी बात है। 50 से कर दो 0, 5 7 35, 5 नीमा 45 और 3 48। इसमें से अब एक की करके घटा दो, 97 घटा दो, क्या आ जाएगा 3, क्या बचेगा 14 में से 9 गया तो 5 7 4 4753, 4753 ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए साथी, समचतुर्भुज के विकर्ण का रेशियो दे दिया और परिमाप दे दिया, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है साथी, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है। तो परिमाप दे दिया, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है साथी। तो इसे अगर मैं 4 से भाग करूं तो 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है। 2 2 4 5 20, 4 5 20, एक साइड आएगी 25.5। ठीक है। अब इस साइड से आपको चाहिए डायगोनल। ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है। या पाइथागोरस वाला लगा लो भाई, पाइथागोरस वाला, कि यहां x लगा दो, यहां x लगा दो। ठीक है। तो ये है पूरे पूरे आपके डायगोनल, इनको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा साथी। ठीक है। तो भाई d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
ठीक है, और करिएगा और उड़ा दीजिएगा। तरीका वही होगा भाई जो रोमस में प्रॉपर्टियां बताई। ट्रेपीजियम में भी भाई वही सिंपल सा हाफ इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल साइड होती है उनका सम क्षेत्रफल का। परिमाप में सभी जुड़ जाती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 10 एंड 20 एंड नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बता दो साथी सबके सब बच्चे। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 है और गैर समांतर भुजा 10 के बराबर है। बता दो सबके सब, बिल्कुल आसान सा इजी सा। अपकमिंग है, क्या है अपकमिंग भाई? मेरे से ही पूछ लो, मैं ही कमिंग करा दूंगा अपकमिंग को। बता दो फटाफट से। 28 मैराथन सर? नहीं, वो तो हो चुकी है कब की। एक बच्चा लिख रहा है गुरुजी आप रहने दो। हाँ, मेरी भी एनर्जी लॉस लॉस सी लग रही होगी, है ना। देखो साथी, सीधी सी बात है, ये होता है आपका ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है बच्चे, अब इसकी एक, ये दो समांतर है तो ये 10 है ना, तो ये 20 है। अब ये गैर समांतर, ये भी 10 दे दी। ठीक है, अब फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू हाइट होता है। हाइट क्या होगा? जो इसके यहां से ये पैरेलल आएगी, ये होगी हाइट, जो इस पर ये परपेंडिकुलर होगी। तो भाई ये गैर समांतर एक भुजा दी है तो सीधी बात है, ये 10 है तो ये भी 10 है। ये पूरा पैरेलल डालेंगे तो ये 10 तो ये भी 10, तो ये 10 बच गया टोटल। ये 5 तो फिर ये भी 5। अब आपको हाइट चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस पे। अब इस पे क्या लगा दोगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्केयर में से बेस का स्केयर करके घटा दो और उसका रूट लगा दो। 10 का होगा 100, 5 का 25, 100 में से 25 गया तो रूट 75 आएगा। 75 को लिख सकते हो 5 रूट 3। कैसे? अरे 75 को 25 दिया लिख सकते हैं, 25 होता है 5 का रूट 3 का रूट 3। तो हाइट आ गई 5 रूट 3। अब आपको एरिया चाहिए तो हाफ इंटू हाइट, 5 रूट 3 हो गई। जो पैरेलल साइड है उनका सम 20 और 10 30। दैट्स इट। 5 2 से काटोगे 15, 15 5 75 रूट 3 रिजल्ट आएगा 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वस्तु एक समलंब के रूप में जिसकी ऊंचाई 5 है, समांतर भुजाएं 4 और 6 है, उस वस्तु पर पेंट करने की लागत क्या है यदि पेंटिंग की दर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है? सुनो साथी, सीधी सी बात। क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल साइड है ना उनका सम करके ही लिख दो सीधा। 6 और 4 10, ये होगा क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर पे 50 का खर्चा, तो इस टोटल पर कितने का? गुना 50 कर दो भाई, बात खत्म। 2 से काटोगे 5, 5 5 25, 5 125, 1250 रुपए का खर्चा आएगा। सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए का खर्चा होगा। खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर। ठीक है दोस्त, आ गया मजा? चलिए अब आता है भाई क्वाड्रिलेटरल। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले कराना था, आप करा रहे हो हमारा सबसे लास्ट में। क्वाड्रिलेटरल गुरुजी सबसे पहले कराना था, आप सबसे लास्ट में करा रहे हो हमारा। ऐसा ही सोच रहे हो ना आप? सही सोच रहे हो आप। ठीक है भाई, आप सही सोच रहे हो एकदम से। लास्ट में कराने की वजह है मेरे प्यारे भाई, लास्ट में कराने की वजह ये है, शुरुआत में क्वाड्रिलेटरल कराता ना, आप स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इनके फॉर्मूले रटे रहते हैं, फिर उसमें आप दिक्कत महसूस करते भाई।
उसमें आप अपने आप को फंसा फंसा महसूस करते, इसलिए ये सबसे लास्ट में डाल रखा है। चलिए दोस्त देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। ठीक है, देखो क्या कहा कि कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, उस ए बी सी डी में 324 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण ए सी पर डाले गए लंबों की लंबाई, लंब क्या होते हैं भाई, परपेंडिकुलर। देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये नहीं पता किस शेप में है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप में। ये शेप आकृति ही बस इसमें से ऐसी निकलती है, तो मैंने ऐसा लिया है। देखिए साथी, अब ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, जिसका क्षेत्रफल दे दिया 324। अब शीर्ष बी से डायगोनल ए सी पर, ये है ए सी। अब जो शीर्ष बी है ना, उससे ए सी पर यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लंबाई है 12। ठीक है साथी, अब क्या कहा, बी से डाला ए सी पर, बी से डाला ए सी पर, ठीक है भाई 12, और भाई डी से डाला ए सी पर 15, डी से डाला ए सी पर ये है 15। ठीक है प्यारे भाई, तो ए सी की लंबाई निर्धारित करें। तो ए सी की लंबाई बतानी है, प्रॉपर्टी बताई थी भाई मैंने। ठीक है, चलिए भाई बताइए क्या आएगा क्या नहीं, सबके सब बच्चे। ठीक है साथी, सबके सब बच्चे बता दो क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सबके सब। बिल्कुल आसान, 9th सेशन सर जी, अरे हमारे सेशन तो सभी नाइस ही होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए सिंपल सा, देखो इनका कुछ भी नाम रख लो, इसका यहां पर एफ रख लो, यहां पर ई रख लो। ठीक है साथी, सुनना ध्यान से। अब ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, सिर्फ इस वाले का। देखो ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, देखो फॉर्मूला ट्रायंगल का नहीं बताया था क्या, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस अगर AC है तो इसकी हाइट कितनी है, DE, जो कि 15 है। अब इस नीचे वाली ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, AC है, तो भाई हाइट क्या है, BF है, BF कितना दिया भाई, 12। लो भाई, अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ये नीचे वाली का, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 324 है भाई। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ AC कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहां से 15, यहां से प्लस और यहां से 12, और ये 324 आएगा भाई। ठीक है, अब सुनो साथी ध्यान से सभी, 15 और 12 क्या है, ये 27 है, ये क्या आ जाएगा 27, हाफ इंटू AC इंटू 27 इज इक्वल टू 324। कटता हो तो काट दो, देखो 3 से क्यों काट रहे हो, 9 से काटो ना सीधा, 9 तिया 27। ठीक है, 9 छिका 54, 3 से 3 एक कम, 3 दूनी 2, वहां गया गुना में, AC आया 24, दैट्स इट, बात खत्म। AC क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 24। हाँ प्रैक्टिस सीट सभी डलवा देंगे भाई, ठीक है, प्रैक्टिस सीट सभी डलवा देंगे, टेंशन ना लो। लीजिए भाई, अब इस आकृति का क्षेत्रफल बताना पूरी का, तो इसका क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल की शेप में है, तो 19 गुना 6, ठीक है हो गया, प्लस अब इसका क्या होगा पूरी का, तो भाई ये जो ट्राइंगल है ये पूरा है 19, ये है 12, 19 में से 12 गया तो ये 7 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 एक कम 2 तिया, 19 का 114 जमा 7 तिया 21, जोड़ दो भाई, सिर्फ और सिर्फ 135 आ जाएगा, 135 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, बात खत्म हुई। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करिएगा। ठीक है, कि विकर्ण का माप दे दिया, एक विकर्ण उस पर 2 परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा साथी, ये वाला सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो करिएगा अपने आप। चलिए भाई, अब आता है आज की क्लास का सबसे लास्ट टाइप, जिसमें सभी की खिचड़ी बना रखी है, मतलब सभी घुमा फिरा के एक में फिक्स कर रखे हैं। तो भाई मैंने परिवर्त का, अंतवर्त का, सबका फॉर्मूला शुरुआत में सिखा दिया था, तो करिएगा भाई खुद।
ठीक है, तो भाई ये 58 59 दो होमवर्क है, करके देखिएगा। सभी वही फॉर्मूला बेस है, कुछ नया, अरे और भी है क्या क्वेश्चन, तो करिएगा भाई। एक और आ गया, 1 2 3 4 5। भाई कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसे ये आकृति दिख रही है आपको ये, ठीक है, इसका पूरे का निकाला तो सर्कल के 4 पार्ट है, तो एक सर्कल का घटा दिया, ये बचे हुए का आ जाएगा। सिर्फ सर्कल का पूछे तो देखो इस एक पार्ट का ही निकालना हो तो ये 90 डिग्री है, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे क्षेत्रफल आएंगे। ठीक है साथी, अब ये वाला है, इसमें ये अर्धवर्त है, ये अर्धवर्त है, तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस अर्धवर्त का घटा देना, बात खत्म है। ठीक है साथी, तो कुछ मुश्किल नहीं है प्यारे भाई। चलिए भाई, यहां तक अपने आप करिएगा भाई सभी बच्चे, तो भाई करिएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि सबकी सब चीजें सिखा दी है। सोमवार को मिलूंगा मेंसुरेशन 3D के साथ, समझ गए। चलिए देखिए, 20 क्लास से ये हो चुकी थी ऑलरेडी भाई, जिनकी क्लास नोट्स प्रैक्टिस शीट सब कुछ दे चुका था भाई मैं, कहां तक, यहां तक। ठीक है, अब आपके टॉपिक ये भी हो गए भाई, ये भी हो गए। ठीक है, अब इनकी जो प्रैक्टिस शीट दूंगा, इनकी वो दूंगा भाई, क्या तो आज नहीं तो सोमवार को। ठीक है भाई, सोमवार को मिलेंगे दोपहर के 1 बजते ही मेंसुरेशन 3D के साथ, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा बेहतरीन टॉपिक। तो सभी बच्चे पहुंच जाइएगा सोमवार के 1 बजे आपके प्यारे से परिवार। कहां पर भाई, कहां पर, आरजी रेलवे एग्जाम्स पर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। और मेरे प्यारे भाई, इसे हम सेव कर देते हैं, मैथ्स मैराथन। कौन सी थी भाई आज, 27 थी ना, 27 क्लास नोट्स, इस नाम से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, रेलवे 2026। लीजिए भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। और भाई जिस बच्चे को रेलवे 2026-27 के हर एग्जाम में गणित में फुल के फुल अंक चाहिए, और जो अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा कमजोर रह गया, काश मुझे धर्मेंद्र डागर बिल्कुल 0 लेवल से और सब कुछ करा दे। यहां तो 40 दिन 40 मैराथन से लाजवाब कंटेंट मिल ही रहा, लेकिन और 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से और पूरे का पूरा सिखा दे, तो भाई आप ज्वाइन कर लो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके, रेलवे मैथ स्पेशल बैच। कौन सा बैच भाई, रेलवे मैथ स्पेशल बैच, जो कि आपका आरजी विक्रमजीत ऐप पर स्टार्ट हुआ है अभी 2 दिन पहले। ठीक है, और भाई एक ऐसा बैच है जिसमें जो कंटेंट दे रहा हूं ना, वो कंटेंट में से क्रीम निकाल करके, और भाई बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके, बिल्कुल बेसिक से, और कंप्लीट करा रहा हूं साथ ही। देखो एनटीपीसी का आपका ये बैच है पूरी टीम का, जिसमें आपको एनटीपीसी का टारगेट किया जा रहा है इस पूरी टीम द्वारा, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीएस, सब कुछ। ठीक है प्यारे भाई, और भाई ये आपका है आपके इस भाई का मैथ स्पेशल बैच, जो 18 फरवरी को ही लॉन्च हुआ है। अगर आपको गणित का निचोड़ करना, गणित लाजवाब करना है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 8506003399 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, मैं रेलवे का मैथ स्पेशल क्यों लेकर आया, क्योंकि भाई गणित का ही दबदबा है आपके रेलवे में। जिस बच्चे ने गणित को लाजवाब किया उसका सिलेक्शन कंफर्म है, समझ गए साथी। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद। सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा, ना लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा और बताइएगा आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।